बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वास्तु के अंतर्गत एक खास उपाय, और आज का जो हमारा विषय है वो वास्तु से ही संबंधित है। अनिद्रा, इंसोमेनिया, यानी कि नींद ना आना। क्या आप जानते हैं कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो उसका सबसे पहला असर आपके शरीर से भी पहले आपके मन पर पड़ता है। मन पर जैसे ही असर पड़ता है, दिन का चैन और रातों की नींद स्वाहा। आज बताएंगे वास्तु का एक खास उपाय जो अनिद्रा यानी कि इंसोमेनिया रोग को दूर भगाएगा। आइए इस बारे में बात करते हैं। देखिए, हेल्दी रहने के लिए अच्छी नींद आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल लोग अनिद्रा की समस्या से जूझ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस तो है ही, लेकिन स्ट्रेस के साथ साथ एक बहुत बड़ा कारण है वास्तु दोष भी। नींद ना आने की बीमारी को अंग्रेजी में इंसोमेनिया कहते हैं। ये एक प्रकार की नींद संबंधी रोगों का विकार है, रोग विकार है। इसमें व्यक्ति के सोने में असुविधा, नींद में कमी, नींद पूरी ना हो पाने की समस्या रहती है, और सबसे बड़ा कारण इसका पड़ता है दिमाग पे। पूरे दिन चिड़चिड़ापन रहता है, व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। और आपको वो बताऊंगा मैं कि जो लोग कम सोते हैं वो सही ढंग से फ्रेश नहीं हो पाते, उनको हमेशा कब्ज़ की शिकायत होती है। नींद का पूरा संबंध सबसे ज़्यादा हाजमे से होता है। या तो भूख लगना ही ख़त्म हो जाती है, और भूख अगर लगती भी है तो वो अपच हो जाता है। कारण क्या है अनिद्रा का? देखिए, चंद्रमा जब कभी भी अगर पीड़ित है कुंडली में तो नींद अच्छी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि जो निद्रा देवी हैं वो चंद्रमा पर आधारित है। नींद पूरी ना होना, नींद अच्छी ना आना, साउंड स्लीप ना होना, ये पूरी तरीके से एक दिमागी बीमारी है। इसका कारण मन में किसी प्रकार की समस्या, और इसका एक और सबसे बड़ा कारण मनोरोग भी है, लेकिन उसका जो मूल कारण है वो है घर का वास्तु दोष। क्योंकि आप सोने सड़क पे तो जाते नहीं हैं, आप सोने किसी होटल पे तो जाते नहीं हैं, आप सोते घर पे हैं, है ना। अगर व्यक्ति का बेडरूम अगर अच्छा धान्य व्यक्ति है, बढ़िया व्यक्ति है, तो उसका बेडरूम अलग होगा। अन्यथा कई ऐसे घर भी हैं जो सिंगल रूम वाले हैं, जहाँ पर पूरा परिवार एक ही रूम में सोता है, उसी में मंदिर, उसी में टॉयलेट, उसी में किचन भी है, समाया हुआ है, सब कुछ उसी में। वहाँ तो वास्तु के हिसाब से बहुत ज़्यादा हम चीज़ें नहीं कर सकते जहाँ एक ही कमरे का घर है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ एक ऐसा ज़रूर करवाया जा सकता है कि हाँ, कम से कम नींद अच्छी आए। क्योंकि चाहे कमरा छोटा हो, बड़ा हो, एक कमरा हो, 4 कमरा हो, 10 कमरे का घर हो, लेकिन अगर आपको नींद ही अच्छी नहीं आएगी तो सब कुछ बेकार है। देखिए, कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण से नींद नहीं आती है, जैसे कि वास्तु के हिसाब से बेडरूम में जिनके भी रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, इन्वर्टर रखा हुआ है, गैस का सिलेंडर रखा हुआ है, अगर सिंगल रूम है, एक ही कमरे में सब कुछ है, तो ऐसे केस में नींद नहीं आती है। दूसरी बात, अगर व्यक्ति का सिर उत्तर दिशा में है और पाँव दक्षिण दिशा में है तो नींद नहीं आती है। अगर बेड के ऊपर, ठीक सर के ऊपर सोते समय में अगर बीम आ रहा है तो नींद नहीं आती है। अगर पानी की बोतल को सर के पास में रखते हैं और सर रख के सोते हैं तो नींद में खलल आता है। बेडरूम में फॉल सीलिंग जो है अगर किसी ने करा रखी है तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं होनी चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा फूल पत्ती नहीं होनी चाहिए, यह भी नींद में खलल पैदा करती है। इमीडिएटली सर के ऊपर पंखा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी नींद में
समस्या पैदा करता है। कमरे में कभी भी ऐसा कमरा चूज़ ना करें जिसमें 5 कोने हों, 6 कोने हों। षटकोण वाला कमरा कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमेशा चौकोर कमरे में सोना चाहिए। सुकून की नींद के लिए कमरे का जो रंग है कुंडली के 12 भाव यानी कि 12वें भाव के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं सिर्फ सफ़ेद रंग का कमरा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमरा नीले रंग का भी चल सकता है, कमरा भूरे रंग का भी चल सकता है। निर्भर ये करता है कि आपके 12वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह उसका स्वामी है। बेडरूम का उत्तर पूर्वी या ईशान कोण अगर भारी है तो नींद नहीं आती है। बेडरूम की फॉल सीलिंग का डिज़ाइन ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए और विशेष रूप से दरवाजे खोलते या बंद करते समय भी आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा आप क्या उपाय करें वास्तु का? देखिए, अगर आप अनिद्रा से पीड़ित हैं तो एक काम विशेष कीजिए। सबसे पहले तो नेगेटिविटी को थोड़ा सा दूर कीजिए। तो ऐसे में कुनकुने पानी में नमक डालकर पैर धोकर सोइए। दूसरी बात, रात में कुल्ला करके और संभव हो तो ब्रश करके सोइए। तीसरी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, भारी कपड़े रात को मत पहनिए। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चंद्रमा को थोड़ा सा ठीक कीजिए। उसके लिए विशेष तौर पर सफ़ेद रंग की चद्दर का त्याग कीजिए। सफ़ेद रंग की चद्दर पे नहीं सोना है, आप और किसी चद्दर पे सो सकते हैं। जैसे ग्रे कलर की चद्दर का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्रीम कलर का किया जा सकता है, येलो शेड का किया जा सकता है, पिंक शेड का किया जा सकता है। दूसरा, चंद्रमा को थोड़ा सा प्रभावशाली बनाना पड़ेगा। उसके लिए चंद्रमा को अट्रैक्ट करने के लिए एक चांदी का पात्र ले लें और उसमें एक अच्छा खासा बड़ा मून स्टोन डाल दें और उसमें जल भरकर रख दें सिरहाने अपने, और रोज़ उस जल को किसी भी पौधे में डाल दें उठते ही। तो उससे बेसिकली काफ़ी हद तक नींद ना आने की जो समस्या है वो कंट्रोल हो जाएगी। साथ में साथ के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखें, बेडरूम का फर्श कभी भी सफ़ेद ना हो। जिन किसी के भी बेडरूम का रंग सफ़ेद होगा वहाँ नींद की समस्या ज़रूर होगी। तीसरी खास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पाँव के सामने जहाँ आप सो रहे हो वहाँ कभी भी वॉशरूम नहीं होना चाहिए। वॉशरूम अगर सर के पीछे हो चलेगा, पाँव के सामने बिल्कुल भी नहीं। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है, फ़ोन अपने सिरहाने कभी मत रख के सोइए, ना चाबियों का गुच्छा रख के सोइए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, जो आपको अच्छी नींद दे सकती हैं। और कोशिश ये कीजिए कि चंद्रमा को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये है कि दोपहर के समय में दूध पिएं, शाम ढलने के बाद में नहीं, यानी कि सूर्यास्त के बाद में दूध ना पिएं। सूर्य के रहते हुए दूध पिएं, चांदी के गिलास में पानी पिएं। रात्रि के समय चांदी के पात्र में एक मून स्टोन डाल दें और बाकी जल ये भरकर आप सिरहाने रख दें। सुबह उठने के बाद ही किसी भी पौधे में उस जल को डाल दें और मून स्टोन को थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में रखकर वापस अगले रात के लिए उसे पानी में रख दें। ये अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो नींद ना आने की समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।